नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। हिमाचल में क्रॉस वोटिंग की सजा किसे मिलेगी ये देखना अहम रहेगा। दरअसल हिमाचल में क्रॉस वोटिंग को लेकर के सियासत शुरू हुई है। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों पर भारी संकट नजर आ रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने दल बदल कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है। ये सभी वो विधायक हैं जिन्होंने बजट सत्र के दौरान विहिप का भी उल्लंघन किया। हालांकि ये आरोप कांग्रेस ने खुद अपने विधायकों पर लगाया, लेकिन इसके पीछे कार्रवाई की सच्चाई क्या है, इसको लेकर सियासी गलियारों में जम करके चर्चा हो रही है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए और पूरा मामला समझिए। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग से शुरू हुई सियासत अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। सत्ता पक्ष की शिकायत के बाद विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने बगावत करने वाले 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है। दल बदल कानून को आधार बनाते हुए सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री ने सचिवालय से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। उस पर संज्ञान लेते हुए विधानसभा स्पीकर ने दोनों पक्षों को सुनकर ये फैसला सुनाया कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो पिटीशंस 6 माननीय विधायकों के खिलाफ हमारे जो कंप्लेनेंट हैं श्री हर्षवर्धन चौहान जी, जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर भी हैं, के माध्यम से हमारे सेक्रेटेरिएट को मिले। ये जो 6 माननीय हमारे हैं जिन्होंने चुनाव तो कांग्रेस पार्टी से लड़ा और जो एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है, जो इस पिटीशन जो मेरे पास दायर हुई उसके प्रोविजन उन्होंने अपने खिलाफ अट्रैक्ट किए और उसी के ही संदर्भ में ये पिटीशन यहाँ पर जो है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के माध्यम से हुई। जिन विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया है उनमें सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, देवेंद्र भुट्टो, इंद्र लखनपाल, रवि ठाकुर और चैतन्य शर्मा शामिल हैं। हाल ही में राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद से ही हिमाचल प्रदेश में सियासी गहमा-गहमी तेज है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष के इस एक्शन के बाद मामला और तूल पकड़ेगा या फिर यहीं शांत हो जाएगा, इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर बेहद ही अहम कार्रवाई की है। मेरा जो ऑर्डर है ये बहुत एलैबोरेट है, एग्जॉस्टिव है और लगभग इसके 30 पेज हैं, जिसमें मैंने जो कल माननीय जो हमारे लर्नड एडवोकेट्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, फ्रॉम द हाई कोर्ट फॉर पटिशनर एंड रिस्पोंडेंट अपेयर हुए, उनको मैंने पूरी हियरिंग दी, एग्जॉस्टिव हियरिंग। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने साफ किया कि हिमाचल में दल बदल कानून पूरी तरह से लागू होता है, इसलिए हिमाचल की धरती पर आया राम और गया राम की राजनीति नहीं चलेगी। जो भी इस कानून का उल्लंघन करेगा उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और अब ये जजमेंट जो है दैट इज फॉर जुडिशियल स्क्रूटनी आल्सो, दैट विल बी यू सी, चाहे हाई कोर्ट होगी चाहे सुप्रीम कोर्ट होगी, इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी भी होगी। मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किए हैं कि दोनों पार्टियों को पूरा टाइम दिया है और मुझे इसलिए इस ऑर्डर को जल्दी करना था क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है उस लॉ की, और कमीशन जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलती हैं कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप एज ए कैंडिडेट जब शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट बनते हैं तो आपको जो है उसी ही पार्टी और विचारधारा के साथ रहना चाहिए। जिसका दूसरा पार्ट भी है जिसमें जो है
जो प्रोविज़न ऑफ व्हिप नहीं है, जो राज्यसभा की वोटिंग है उसमें व्हिप नहीं है, इसलिए मैं उस पार्ट को छेड़ा नहीं। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने साफ किया कि इस तरह जनता के साथ धोखेबाजी करना सही नहीं है। जिन्हें जनता ने वोट देकर चुना और अपने प्रतिनिधि के तौर पर सदन में भेजा, लेकिन वह सदन में पहुंचने के बाद अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। जो वोटर है, जो लोकतंत्र प्रजातंत्र की जो मूलभूत नींव है, जहां चुनाव होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज और के माध्यम से पार्लियामेंट बनती है, असेंबलीज बनती हैं, वो जो एथिक्स है उसको भी तो जो है उस एथिक्स के अनुरूप भी तो काम करे। वो रिप्रेजेंटेटिव है 80,000 लोगों का, और उन 80,000 में से 40,000 वो लोग हैं जिन्होंने वोट देकर उसको बनाया, और बनाने के बाद जब वो यहाँ आता है तो वो अपनी मर्जी से वोट डालकर जो है, क्योंकि ये तो दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की लड़ाई हो रही है, कांग्रेस की हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के जो है उसकी एथिक्स को डिफाई करके आप जो है दूसरे को वोट देते हैं, दिस इज अनएथिकल। ऐसा लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष की कार्यवाही ने हिमाचल में सियासत को नई हवा दे दी है। इस कार्यवाही के बाद न्यायपालिका का रास्ता भी विधायकों के लिए खुल गया है। वह अपनी सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन इसका खामियाजा सबसे ज्यादा कांग्रेस को ही भुगतना पड़ेगा। देश में वैसे ही हालात कांग्रेस के अच्छे नहीं हैं, और अब हिमाचल में कांग्रेस विधायकों पर कार्रवाई करने का मतलब है कि कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी को बैठे बिठाए मौका देना। लेकिन कानून अपनी जगह और सियासत अपनी जगह है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने ये एक्शन लेकर साफ साफ मैसेज दिया है कि कानून को ताक पर रखकर सियासत नहीं की जा सकती। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सदस्यता रद्द होने के बाद सभी 6 विधायकों ने हाई कोर्ट का रुख किया। उन्होंने विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। विधानसभा स्पीकर ने सदस्यता रद्द करते हुए इसका जिक्र भी किया था कि उनके पास आदेश के बाद विधायकों के पास हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं, वो वहां पर जा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस उम्मीद के साथ सभी 6 विधायकों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, क्या वहां पर उनके लिए विधानसभा के रास्ते फिर से खुल जाएंगे? इस खास रिपोर्ट के जरिए समझिए। हिमाचल प्रदेश में जिन विधायकों और मंत्रियों को सस्पेंड किया गया, उन सभी पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की गई। इन सभी विधायकों पर व्हिप के उल्लंघन का आरोप है। दरअसल सत्ता पक्ष कांग्रेस का आरोप है कि बजट सत्र को लेकर पार्टी की तरफ से व्हिप जारी किया गया था। इसके तहत सभी सदस्यों को विधानसभा में मौजूद रहना, लेकिन ये सभी सदस्य उस दौरान सदन में मौजूद नहीं थे। इसी के उल्लंघन को लेकर स्पीकर के सामने कांग्रेस ने याचिका लगाई, जिस पर संज्ञान लेते हुए स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने 6 विधायकों को दोषी पाते हुए कार्रवाई की। एक तो हमारे माननीय सुधीर शर्मा जी, दूसरे जो है चैतन्य शर्मा जी, देवेंद्र भुट्टो जी, राजेंद्र राणा जी, इंद्रदत्त लखनपाल जी और रवि ठाकुर, ये जो हैं ये इन सब का संबंध कांग्रेस पार्टी से है। उनकी पर्सनल अपीयरेंस के लिए उनको इन्फॉर्म कर दिया, उनके व्हाट्सएप के ऊपर जो है मान्य है व्हाट्सएप। इस दौरान विधानसभा स्पीकर ने तंज कसते हुए बताया कि राज्य की जनता ने चुनकर सूबे की सरकार बनाई है, इसीलिए इसके साथ खिलवाड़ करने का मतलब है जनता के भरोसे के साथ खेलना। जो एक्ट एंड कंडक्ट आपके क्लाइंट्स का है, क्या वो जो लोगों की मंशा है उसके अनुरूप है या नहीं है? मुझे तो सिर्फ ये विषय देखने हैं यहाँ पर। सदस्यों पर एक्शन लेते हुए स्पीकर कुलदीप सिंह ने कहा, आप ये चुनी हुई सरकार लोगों की सरकार है, हिमाचल प्रदेश के लोगों की सरकार है। 5 वर्ष के लिए इसको मैंडेट मिला है। 40 लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी से जीत के आए हैं
और अगर वो आया राम गया राम की या खरीदो फरोख्त की या करप्शन की पॉलिटिक्स करते हैं, दिस पार्ट आई हैव टू सी। उधर सदस्यता रद्द होने के बाद सभी 6 विधायकों ने कोर्ट का रुख किया। उन्होंने विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है। तो वहीं सरकार गिरने की अफवाहों को विराम देने के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद सामने आकर के बयान दिया है। उन्होंने 6 विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद पीसी कर जानकारी दी। हिमाचल में कांग्रेस सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। राज्यसभा इलेक्शंस के बाद जो कि टाई हुआ, जिसमें पर्ची जो खुली वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की खुली। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हिमाचल में जिस तरीके से सियासी खींचतान चल रही है ये आपने पूरी तरीके से समझ लिया। तो चलिए अब आपको उस कानून से रूबरू करवाते हैं जो इस समय हिमाचल में सियासी हलचल की वजह बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस कानून की जिसके आधार पर विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह ने 6 विधायकों की सदस्यता को रद्द कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। इस समय हिमाचल में एक कानून कांग्रेस के 6 विधायकों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। इस कानून ने उन विधायकों की दिन का चैन और रात की नींद उड़ा दी है। हम बात कर रहे हैं संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ। ये वही कानून है जिसकी वजह से हिमाचल में सियासी जंग का अखाड़ा बना हुआ है। ये वही कानून है जिसकी वजह से कांग्रेस के 6 विधायकों की सदस्यता रद्द की गई है। कोई विधायक अपनी मर्जी से पार्टी की सदस्यता छोड़ दे। विधायक या सांसद जानबूझकर मतदान से अनुपस्थित रहते हैं। पार्टी के निर्देश के खिलाफ जाकर वोट करना। निर्दलीय सांसद या विधायक किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होते हैं। हालांकि दल बदल विरोधी कानून के तहत कुछ अपवाद भी है, यानी कि कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं जहां सांसदों और विधायकों को दल बदल विरोधी कानून का सामना नहीं करना पड़ता। किसी राजनीतिक दल के 1/3 सांसद या विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो इस कानून के तहत उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके अलावा अगर किसी पार्टी के 2/3 सांसद या विधायक किसी और पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो इस स्थिति में भी इसे दल बदल नहीं माना जाता है। दरअसल ये कानून अस्तित्व में तब आया जब देश में माननीय आया राम गया राम के सिद्धांत को अपने सियासत का अहम हिस्सा बनाने लगे थे। जब भी माननीयों को मौका मिलता वो दल बदल देते थे, जिसके चलते सत्ता में मजबूती से आने वाली सरकार भी गिर जाती थी। ये सारा खेल विपक्ष में बैठने वाली पार्टियां करती थी। इन हालातों को देश के विकास में सबसे बड़ी रुकावट मानते हुए लोकतंत्र के मंदिर ने तय किया कि वो एक ऐसा कानून बनाएंगे जिससे ये सब रोका जा सके। लेकिन कानून बनने के बावजूद दल बदलने पर कुछ ही हद तक रोक लग पाई। पहले रातों रात पार्टियां छोड़ी जाती थी, लेकिन अब कानून से बचकर पार्टियां छोड़ी जाती हैं। हिमाचल में सियासी खेल सदस्यता रद्द होने पर रणनीति हिमाचल में क्रॉस वोटिंग का पूरी तरीके से कोहरा मचा और हिमाचल की सियासत में हलचल बढ़ी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।